Now there may be following two cases when assets and liabilities are shown in the balance sheet at revalued figures, that is we need to prepare revaluation account. And the second, the value of assets and liabilities are not to be altered, means in balance sheet we have to show the old value of assets and liabilities. In that case we will prepare memorandum revaluation account. So first of all we are preparing revaluation account. Now we have done with the how to prepare revaluation account, right? Now we will do how to pass journal entries, क्योंकि sometimes आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा you have to pass journal entry, or maybe it is written that you have to prepare revaluation account. So revaluation we have already done. Now I am going to do the journal entries related to revaluation account. So we are going to do the first case, that is assets and liabilities are shown in the balance sheet at revalued figures. Means we are going to change the value of assets and liabilities in the balance sheet, right? So first of all, जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हमने क्रेडिट साइड क्या शो किया था, व्हेन एसेट्स आर इंक्रीजिंग, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फॉर्म को क्या होता है, गेन. सो रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है तो गेन किस साइड आता है, क्रेडिट साइड. और जब वैल्यू कम होती है हम क्या करते हैं, उसको डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड क्या है, लॉस. सो सेम इन केस ऑफ जर्नल एंट्रीज. सी व्हेन एसेट इज इंक्रीज्ड, जब एसेट इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट. सो हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट. क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट क्या होएगा, डेबिट. सेकेंड, व्हेन एसेट इज डिक्रीज्ड, जब एक पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट करते हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, राइट. फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट की एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय ₹15,000. तो हम क्या लिखेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट दोबारा से डेबिट होगा. वी आर गोइंग टू राइट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 15,000. अब अगर लिखा हुआ है सेकेंड केस, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर is depreciated by 5,000. अब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं. तो वी गोइंग टू राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि हम डेबिट साइड लिखते हैं टू फर्नीचर, दैट इज 5,000. ओके. अब इन सेम in case of liabilities, when liability is increased, अब liability बढ़ गई तो it means revaluation account क्या हो जाएगा, डेबिट. तो वी गोइंग टू राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्टिकुलर लाइबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल creditors is increased by ₹2,000, or the value of any liability is increased by 2,000. So we will do the valuation account debit to creditor, क्योंकि इससे हमारा क्या हो गया, लॉस. अब सेम अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए, now when liability is decreased, in case of
डिक्रीजिंग द लायबिलिटी और इट इज रिटर्न ऑफ वी विल राइट, क्योंकि हमारे क्या आएगा, गेन होएगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट विल राइट लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटी जिसकी वैल्यू कम हुई है, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. नाउ सपोज इट इज रिटर्न creditors are written off by ₹6,000. तो विल राइट क्रेडिटर्स कम हो गए तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो इसका बैलेंस डेबिट कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय 6,000, राइट. एंड केस ऑफ प्रोविजन, जैसे हमने पिछले में एग्जांपल में हमने लिया था रिवैल्यूएशन में कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर कोई भी आपकी प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज. अगर आपने प्रोविजन पहले से ज़्यादा ली है तो वी आर गोइंग टू ऐड, हमारा क्या होएगा, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सेम एग्जांपल जैसे हमने कैरेक्टर्स लिए तो वहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा. इसकी एग्जाम्पल ऑलरेडी वी हैव डन इन लास्ट क्वेश्चन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिड्यूस्ड, मतलब कम हो गई है पहले से, तो इट मीन्स हमारा क्या हो गया, गेन. तो गेन है तो रिवैल्यूएशन क्या होएगा, क्रेडिट. वी आर गोइंग टू राइट प्रोविजन for doubtful debts account debit to revaluation account, right. अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस. सो अगर तो हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है इट इज़ मोर देन द लॉसेज, इट मीन्स ऑब्वियसली फॉर्म को क्या हो रहा है, profit. So when there is a profit on revaluation of assets and liabilities, so it will be transferred to the old partners capital account. We are going to write revaluation account debit, क्योंकि डेबिट साइड होगा, हम लिखेंगे to old partners capital account in their old ratio, क्योंकि इसमें नए का कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ जो हार्डवर्क है, सो वॉट एवर दे आर अर्निंग और दे आर सफरिंग, तो ये सारा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का. इन केस ऑफ लॉस एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स. लॉस हमारा किस साइड आएगा, बाय साइड, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था. लॉस के केस में क्या होएगा हमारा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो टू revaluation account, which ratio in old ratio. Okay, so now you have to do questions relating to revaluation account when we are going to prepare revaluation account, and second in case you have to pass the journal entry, so you have to do the practical problems. Okay, thank you.